हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ के खनिज में ही बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि बॉक्साइट जो है इससे किस धातु की प्राप्ति होती है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। और इस बॉक्साइट को बॉक्साइट कब कहा जाएगा, मतलब किसी अयस्क को बॉक्साइट कब कहा जाता है, किसी भी अयस्क को बॉक्साइट कब कहा जाता है पूछा जाए तो जब उसमें 40% से अधिक एल्युमिनियम हो। याद रखेंगे, किसी भी अयस्क में अगर 40%, अयस्क मतलब एक मिट्टी का ढेर है समझ लीजिए, है ना। तो किसी भी अयस्क में 40% से अधिक अगर एल्युमिनियम है तब उसे बॉक्साइट कहा जाता है। बॉक्साइट से किसकी प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। याद रखेंगे, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। अब ये मिट्टी के जैसा एक पदार्थ होता है, मिट्टी चिकनी मिट्टी के जैसा पदार्थ होता है। मतलब बॉक्साइट कैसा होता है अगर पूछा जाए तो चिकनी मिट्टी के जैसा पदार्थ होता है जिसका रंग गुलाबी, सफ़ेद तथा लाल हो सकता है। मतलब इसका रंग कैसा कैसा देख सकते हैं आप, गुलाबी दिखेगा आपको, सफ़ेद रंग का दिख सकता है, लाल रंग का बॉक्साइट आपको दिख सकता है। ये रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर डिपेंड करता है कि लोहे की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से रंग चेंज होता है। तो चलिए, ये हो गया बॉक्साइट। बॉक्साइट के आगे बढ़ते हैं कि बॉक्साइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में कितना है। तो बॉक्साइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में 4.45% है। याद रखेंगे, अगर मिलियन टन में पूछा जाए तो 173.75 मिलियन टन है ना, 173.75 मिलियन टन। ये सब आंकड़े जो है अगर बदलते हैं तो आपको क्या करना होता है, नोट्स में आपको ये पेंसिल में लिख लीजिए आप, है ना। और हर साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उस इकोनॉमिक सर्वे से आप आंकड़ों को बदल सकते हैं ना। इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ दिया होता है, बार बार एक ही पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बॉक्साइट के बारे में अपन समझ गए, भंडारण हमको पता चल गया, रंग कैसा होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। और ऐसा अयस्क है, मतलब ऐसा अयस्क होता है जिसमें 40% के से अधिक एल्युमिनियम होता है, तब उसे बॉक्साइट कहा जाता है। आगे हमको इसलिए ये बात करना है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने वाली जो कंपनी है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने वाली जो कंपनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको 4-5 नाम याद रखने हैं, जैसे बाल्को। बाल्को के बारे में आप जानते ही होंगे, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को और माल्को। अब देखिए, इसमें 5 कंपनी हमको देखना है, एल्युमिनियम निकालने वाली कंपनी। सबके बीच में एल आ रहा है, देखिए एल, एल, एल और एल। एल का मतलब है एल्युमिनियम और को का मतलब है कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है भारत। और भारत से आपको क्या बना के रखना है, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि कहाँ है, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में है ना, ये याद रखना है। वैसे ही सबको याद रखना है, जैसे एन से नेशनल है, एन से क्या है, नेशनल। तो नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एल्युमिनियम कंपनी है, एल्युमिनियम निकालने वाली कंपनी है, एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है। नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है कोरापुट उड़ीसा में, है ना, याद रखेंगे, कोरापुट उड़ीसा। वैसे ही हिंदुस्तान, HIN से क्या है, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये कहाँ है, तो ये है रेणुकूट यूपी। याद रखेंगे, रेणुकूट यूपी में। वैसे ही इंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है अलवाई, है ना। और अलवाई कहाँ पड़ता है, तो अलवाई पड़ता है केरल में। तो अलवाई केरल में। लास्ट हमारा बच गया माल्को। माल्को में एम का मतलब है मद्रास। तो मद्रास एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास से आपको पता हो सकता है कि मद्रास कहाँ है भाई, तो पहले किसको बोलते थे, तमिलनाडु को, है ना। तो आज जो है तमिलनाडु, वो पहले मद्रास कहलाता था। तो याद रखेंगे कि माल्को जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। मतलब मद्रास एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो तमिलनाडु, मतलब बॉक्साइट उत्खनन करने वाली, या फिर बोलना चाहिए कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी जो है वो 5 कंपनी आपको याद रखना है, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को और माल्को। इसके बाद बॉक्साइट का मुख्यतः प्रयोग कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो आपको आंसर लेना है वायुयान के निर्माण में। क्यों? देखिए, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम निकालते हैं तो एल्युमिनियम एक हल्का धातु है, तो हल्का होने के कारण इसको आसानी से मोड़ा भी जा सकता है।
इसीलिए इसका अधिकतर प्रयोग वायुयान के निर्माणों में किया जाता है। इसके अलावा रसायन उद्योग, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में किया जाता है, मतलब रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मतलब ईंट है ना, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंट, तो इसमें भी निर्माण किया जाता है, मतलब इसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बॉक्साइट का प्रयोग वायुयान निर्माण, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, रसायन उद्योग, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। अब हम बॉक्साइट में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मुख्यतः पाट प्रदेशों में पाया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मुख्यतः पाट प्रदेशों में पाया जाता है। तो पाट प्रदेश कहाँ है, तो पाट प्रदेश मतलब सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में ये रहा आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, ये पाट प्रदेश है। इसमें मुख्य रूप से बॉक्साइट पाया जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाए तो उसके लिए आपको पहले छत्तीसगढ़ का पूरा मैप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये आप बना पाएंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले अपन बलरामपुर से चालू करेंगे पढ़ना, है ना। बलरामपुर से, बलरामपुर में 3 जगह, सामरी पाट, जमीर पाट और जारंग पाट। बलरामपुर में 3 जगह, सामरी पाट, जमीर पाट और जारंग पाट। वैसे ही जसपुर की बात करें तो जसपुर में आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं, बिल्कुल लाइन से, कदम पाट, केरा पाट, दातुन पानी, है ना। कदम पाट, केरा पाट, दातुन पानी, पंडरा पाट, इसके अलावा जसपुर पाट, है ना। तो कदम पाट, केरा पाट, दातुन पानी, पंडरा पाट, जसपुर पाट, इतने जगहों पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। सरगुजा में आपको याद रखना है मैन पाट और डांड केसरा, मैन पाट और दांड केसरा, याद रखेंगे, मैन पाट और दांड केसरा, ये सरगुजा से 3 नाम। वैसे कोरबा अगर देखा जाए, इसके बाद जो है हमारा रायगढ़ आ रहा है, रायगढ़, और रायगढ़ के बाद आ रहा है हमारा कोरबा। तो देखिए कोरबा में भी 3 पहाड़ है, उन तीनों पहाड़ों के नाम देखेंगे तो फुटका पहाड़, है ना, पवन खेड़ा और केरता पहाड़, 3 जगह कोरबा में बॉक्साइट जो है वो 3 जगह पाया जाता है, फुटका पहाड़, पवन खेड़ा और केरता पहाड़, ठीक है। तो ये कोरबा हो गया। वैसे ही रायगढ़ में हम देखें तो किंधा क्षेत्र, याद रखेंगे, रायगढ़ के किंधा क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। वैसे कवर्धा, तो कवर्धा के बोरई दलदली, है ना, बोरई दलदली नामक जगह पर बॉक्साइट पाया जाता है। ये वो नाम है जो हमने मैपिंग में पढ़ा है ना, मतलब जब हम जिले वाइज मैपिंग कर रहे थे तो ये सारे नाम हम पढ़ के रखे हैं। इसमें डांड केसरा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, सरगुजा का। वैसे ही कदम पाट, केरा पाट, दातुन पानी, पंडरा पाट, जसपुर पाट और खुड़िया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बलरामपुर का तो हमको पता ही है, सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, है ना। इसमें सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, और छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान किस पाट को कहा जाता है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं हमको। चलिए, इसके बाद कवर्धा हो गया। कवर्धा के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ आएगा कांकेर। देखते हैं, कांकेर में 2 जगह, अंतागढ़ और तारांदुल। कांकेर में 2 जगह, अंतागढ़ और तारांदुल। जैसे हम लोग बलरामपुर में क्या पढ़े, सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट। जसपुर में कदम पाट, केरा पाट, दातुन पानी, पंडरा पाट, पंडरा पाट के बाद जसपुर पाट, खुड़िया। वैसे सरगुजा में मैन पाट और डांड केसरा। रायगढ़ का किंधा क्षेत्र, कोरबा में 3 पहाड़, फुटका पहाड़, पवन खेड़ा और केरता पहाड़। वैसे ही कवर्धा का बोरई दलदली। ऐसे ही बोलने से आपको ये याद हो पाएगा, कांकेर का अंतागढ़, तारांदुल। वैसे ही कोंडागांव, कोंडागांव से केशकाल घाटी, है ना, केशकाल घाटी, कोंडागांव से केशकाल घाटी। वैसे ही बस्तर, बस्तर से आपको याद रखना है, बस्तर से आसना, तारापुर और बीजापुर से आपको याद रखना है तरली भेटा। तो इस तरह से बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हमारा क्लियर हो जाता है।
बलरामपुर से हम चालू करते हैं। पहले हमने याद है आपको ऐसा 5, 1 और ऐसा 4 करके हमने बनाया था जब हम स्टार्टिंग में वीडियो, जब खनिज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे थे, तब सेकंड वीडियो में ही ये मैंने बताया था कि बॉक्साइट किन किन जिलों में पाया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो उन जिलों में भी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख रहे हैं। तो इसमें बस्तर जो दिख रहा है यहाँ पर, आसना तारापुर के अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, कुदारवाही। तो इस तरह से बॉक्साइट जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है 2-3 बार बोलने से याद हो जाएगा। जैसे बलरामपुर आप साथ में भी बोल सकते हैं, है ना, सामरी पाट, जसपुर पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट। वैसे ही जसपुर का आपका कदम पाट, केरा पाट, दादुन पानी, पंडरा पाट, जसपुर पाट और खुड़िया। वैसे ही आपका सरगुजा का मैन पाट, डांड केसरा, रायगढ़ का किंदा क्षेत्र, कोरबा का पवन खेड़ा, फुटका पहाड़ और केरता पहाड़, कवर्धा से बोरई दलदली, कांकेर से अंतागढ़ और तारंदुल, वैसे कोंडागांव से केसकल घाटी, बस्तर से आसना तारापुर, कुदारवाही और बीजापुर से तरली भेटा। तो इतने नाम आपको बॉक्साइट के लिए याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो है सोना। तो अब हम सोना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सोना एक बहुमूल्य धातु है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। कौन सा मुद्रा कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। जैसे सोना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है, वैसे बॉक्साइट जो इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा है उसको सिल्वर हीरा कहा जाता है। याद रखेंगे, बॉक्साइट को सिल्वर हीरा कहा जाता है। वहां पर जाकर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर सोना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा सोना भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सिर्फ 2%, मतलब पूरे विश्व में सोने को अगर बांटा जाए तो भारत में सिर्फ 2% सोना पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्लेसर सोना किसे कहते हैं? प्लेसर सोना, है ना, याद रखना है आपको कि प्लेसर सोना किसे कहते हैं। तो प्लेसर सोना उसे कहते हैं जैसे नदियों का जो बालू होता है, नदी बह रहा है, उनके बालू में जो सोने के कण पाया जाता है या अवसादी निक्षेप से जो सोने के कण हमको मिलते हैं, उसी को प्लेसर सोना कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसका बहुत रोल है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की 5 नदियाँ ऐसी हैं जिनके बालू के कण में, जिनके रेत के कण में सोना पाया जाता है। मतलब वो कैसा सोना है? प्लेसर सोना है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में 5 नदियाँ अगर आप मैप से समझें, है ना, तो देखिए मैप से हम समझते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ देखेंगे, जसपुर में 2 नदी है। जसपुर में 2 नदी, मैनी नदी और ईब नदी। कौन कौन सी? मैनी नदी और ईब नदी। एक नदी है मैनी और एक है ईब नदी। तो 2 नदी यहाँ पर हो गए जसपुर के। एक नदी आपको पढ़ना होगा कहाँ? तो एक नदी आपको पढ़ना होगा दुर्ग में। तो यहाँ पर दुर्ग में है आमोर नदी। याद रखेंगे, दुर्ग का आमोर नदी, है ना, दुर्ग में आमोर नदी। वैसे ही आपको याद रखना है कांकेर, दुर्ग का आमोर नदी। उसके बाद आपको याद रखना दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी, दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी। तो दंतेवाड़ा में कौन सी नदी? कुनकुट नदी। और सुकमा में सबरी नदी, है ना, कांकेर में नहीं है, सुकमा में है सबरी नदी। तो इस तरह से ये जो 5 नदियां आपको दिख रही है, मैनी नदी, ईब नदी जो जसपुर में है, आमोर नदी जो दुर्ग में बहती है, कुनकुट नदी जो दंतेवाड़ा में बहती है और सबरी नदी जो कि सुकमा में बहती है, इनके रेत में, मतलब इनके रेत में, नदियों का जो बालू है, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये 5 नदियां हो गई। वैसे ही अगर अब ये देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में और सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में सोना अगर जिले वाइज हम देखें तो जैसे नदियों के कण में पाया जा रहा है रेत में, वैसे ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे तब ये समझ में आ पाएगा। देखें, जसपुर में सबसे पहले अपन सोना देखें तो जसपुर में कहाँ कहाँ? तो जसपुर में फरसा बहार, तपकरा, कुनकुरी, ये हमने मैपिंग में पढ़ा है। फरसा बहार, तपकरा और कुनकुरी हमने मैपिंग में पढ़ा है। इसके अलावा कांसा बेल और बाराजोर, है ना, कांसा बेल और बारजोर याद रखेंगे। कांसा बेल अलग से याद रखना है आपको, कांसा बेल और बारजोर। ठीक है, 3 नाम आपको पहले से याद है, फरसा बहार, तपकरा और कुनकुरी, जहाँ पे सोना पाया जाता है, वैसे कांसा बेल और बारजोर। इसके बाद यहाँ पाया जा रहा है, मतलब रायगढ़ में भी पाया जा रहा होगा। ठीक है, एक बेल्ट बनेगा सोने का। तो रायगढ़ में कहाँ? तो रायगढ़ के तूता
और सोनझरिया, सोनझरिया से याद रखिए, सोनझरिया जाति के लोग रहते हैं यहाँ, जो कि सोना झाड़ने का काम करते हैं रायगढ़ में। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सोनझरिया जाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो रायगढ़ हो गया। रायगढ़ के बाद आता है हमारा बलौदा बाजार और फिर महासमुंद। ये आपका बलौदा बाजार पड़ेगा और ये पड़ेगा आपका महासमुंद। तो एक लाइन बिल्कुल खींचना है, मैंने आपको खनिज वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताया था इसको। बलौदा बाजार के 3 जगह, सोना खान, राजा देवरी, ये हमने मैपिंग में पढ़ लिया है, सोना खान और राजा देवरी। इसके अलावा बाघ मारा आपको याद रखना है, सोना खान, राजा देवरी और बाघ मारा। इसके बाद महासमुंद का भी हमने पढ़ा हुआ है, रेहटी खोल और लिमाऊ गुड़ा। अगर आपने मैपिंग अच्छे से किया है तो ये आपको नाम बिल्कुल याद आ रहे होंगे, ये सब मैंने आपको बताया। तो महासमुंद का रेहटी खोल और लिमाऊ गुड़ा। उसके बाद राजनांदगांव आता है। राजनांदगांव में टप्पा क्षेत्र बताया था मैंने आपको, टप्पा क्षेत्र है ना, टप्पा क्षेत्र, पीपल कछार और कुड़ई कसा। मतलब राजनांदगांव से आपको 3 नाम याद रखने हैं, टप्पा क्षेत्र, पीपल कछार और कुड़ई कसा। इसके अलावा इसके नीचे कांकेर है ना, राजनांदगांव के नीचे कांकेर है। कांकेर में भी 2 जगह आपको याद रखना है, सोंदेही और मिचगांव है ना। धीरे धीरे करके आपको हर खनिज को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि सोना इस तरफ पूर्वी साइड में पाया जाता है, एक लाइन बना देंगे बिल्कुल, जसपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, महासमुंद, एक लाइन बना दिए, और इस साइड राजनांदगांव और कांकेर में पाया जाता है। तो सबसे पहले किन किन जिलों में पाया जाता है ये पता होना जरूरी है। उसके बाद आप उसके, जैसे जिला आपको पता है कि जसपुर में सोना पाया जाता है, तो उसके अंदर फिर आपको सोचना है कि जसपुर में हम क्या क्या पढ़े हैं, कहाँ कहाँ सोना पाया जाता है। तो इस तरह से सोने का जो चीज़ है ये भी हमारा कवर हो जाता है। सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। 2 तरह के मैप बनाएंगे, एक मैप जो कि नदियों को लेकर होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये नदियों को लेकर जो मैप होगा कि किस किस नदी में पाया जाता है, कौन से जिले में। और दूसरा मैप आपका होगा किसको लेकर, इसको लेकर। एक ही मैप में नहीं बनाना है, अलग अलग मैप बनाना है। यहाँ पर पूरा लिखना है और आपको कांसाबेल, बरजोर के बाद तपकरा, फरसा बहार, कुनकुरी पूरा लिखना है यहाँ पर। तो ऐसा एरो बना बनाकर लिखना है और आपको याद रखना है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। खनिजों में जो वीडियो हमारा क्रम चल रहा है ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, फिर आपको पूरा खनिज याद हो जाएगा कि कहाँ पाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप मैपिंग वाला वीडियो जरूर कवर करें, जो मैंने जिले वाइज मैपिंग आपको पढ़ाया है उसको पूरा कवर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।